इसमें हल्दी डालना है। इसमें सब कुछ डाल दो मसाला अभी डालना है कि नहीं डालना? अभी अरे मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर अभी ऐसे नमक डाल दिए। हाँ। बना है मछली एंड मटन है। बिल्कुल एक वीडियो देखते थे ना, उसके तरीके से बिल्कुल आपने किए ना, वो किए ना। हो गया। तो भी देख लीजिए कितना अच्छा झटपट में। एंड ये वाला चूल्हा हमारा खराब हो चुका था। चूल्हा खराब क्या मतलब, जल नहीं रहा था, जलता था बंद हो जाता पक पका के। तो आज एकदम जुनून था कि आज बनेगा तभी खाना बनेगा, नहीं तो ना 2 घंटा तक मुझे एकदम यहाँ पे कंटिन्यू खड़ा होना होता था। तो इसको सही करवा के लेके आ गई हूँ। एंड यहाँ पे रोटी बन गया है, यहाँ पे सलाद काट ली हूँ। ये नींबू लेके आई हूँ बट ना इसमें बिल्कुल जूस नहीं है, तो थोड़ा सा पानी में इसको डाल दी हूँ। आज इतना गर्मी है ना, बाप रे बाप, दिमाग खराब हो गया है। मटन, मछली, चावल, रोटी, सलाद। आज पहली बार हम चावल खा रहे हैं, डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी आफ्टरनून में हम लोग खाना खाए थे एंड उसके बाद में सो गए थे दोपहर में। तो फिर उसके बाद सोए क्या, हमें सोना कहाँ होता है, सबका वीडियो वॉच करते रहो। तो बस थोड़ा सा झपकी ले लेते हैं। एंड इतने सारे कपड़े, बाप रे बाप, कपड़े कपड़े, इतने सारे कपड़े हो गए ना गाइस, क्या ही बताओ। अभी फौजी साहब का ये ड्रेस धुल के एंड फोल्ड करके मैं रख दी हूँ। एंड इतने सारे कपड़े हैं। तो और अभी फिर से पानी आ गया था, तो पानी में अभी पूरे गार्डन में अच्छे से पानी लगाई हूँ। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, भर भर के पानी खूब अच्छे से इसको। एंड यहाँ का थोड़ा सेटिंग इस तरीके से आज मैं नहीं की हूँ, फौजी साहब की है। ये कूलर फिर से ख़राब हो चुका है, तो हम लोग का ना ऐसे ही जाता है सारा पैसा बर्बाद। सामान ले लो, फिर उसके बाद में यहाँ पे बड़ी वाली कूलर थी ना, उसको कचरे वाले के लिए दे देंगे। एंड यहाँ पे ये देख लो, ये सब तो अभी कपड़े तो धुलना है नहीं, बस थोड़ा बहुत रखती हूँ। बच्चे भी खोल के रखे हैं सो कि इतना छोटा कूलर नहीं लाइए। पता नहीं क्या है उनके भैया के यहाँ से, जब भी कुछ सामान लेके आते हैं ना, कभी भी अच्छा नहीं निकला, कभी भी अच्छा नहीं निकला है। मैं ना पता नहीं क्या, फौजी साहब का एक विश्वास हो जाता है ना कि हाँ वो बंदा बहुत अच्छा है। ये एकदम आंख बंद करके किसी पर भरोसा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसके यहाँ से लेके आए थे, मिक्सी में लेके आई थी, कौन सा पता नहीं, ध्यान नहीं आ रही है, बट मैं वो मिक्सी भी लेके आई। तो दोबारा से फिर से मुझे बनवाना पड़ा वहाँ पे। दिल्ली के लिए मैं लेके आई थी, क्योंकि वहाँ पे ना मसाला वसाला पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था। वैसे वहाँ पे तो मैंने बहुत कुछ अभी कर दिया, वहाँ पे रहना होता नहीं है। 1 मंथ के लिए ही जाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब बोले तो जैसे घर का से होता ना, कि जैसे हमारा
जो हमारा सामान हम लेडीज़ के लिए चाहिए होता है सारा कुछ वहाँ पे कर दिए हैं। अभी भी है यहाँ का भी, धीरे धीरे भी 20 तारीख के बाद में पैकिंग करूँगी, क्योंकि लगता है ना यहाँ पे सरकारी क्वार्टर में ऐसे ही। और ये टूटा फोटो क्वार्टर है गाइज, इसका आप लोग देखते ही होंगे, बहुत इसका दशा खराब है। इधर से टूटा, उधर से फूटा, वैसे ही। तो आज ना क्या हुआ, उस समय मैं नहीं बता पा रही थी क्योंकि फौजी साहब थे और खाना का हम लोग का बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किए। क्या हुआ कि हमारा घर का सारा काम हो गया था, फिर आज फौजी साहब को थोड़ा सा टाइम था तो बाहर का शिफ्टिंग अच्छे से किए अपना पूरा एकदम ना। ततैया जो हमारे यहाँ, यहाँ तो ततैया बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं गाइज बिरनी। हाँ, जो हमारे बिहार के होंगे ना वो बिरनी समझ जाएंगे कि बिरनी क्या होता है, और यहाँ पे लोग ततैया बोलते हैं। तो वो ततैया बाप रे भाई इतना लगा हुआ था, पहले भी था बट क्या था ना कि धूप जब होता है ना तो वो मतलब वो जो भी उसका घोंसला बना रहता है उससे छोड़ के बाहर निकलता है तो वो उड़ते रहता है। तो कई बार तो मुझे काट भी लिया, लेकिन क्या ही करना। तो आज क्या हुआ ना, उसका थोड़ा शिफ्टिंग चेंज करना था। मैं बोली चलो थोड़ा सा आप मतलब कभी भी फौज के लिए इतना एक्टिव रहते, घर के काम के लिए आप थोड़ा भी एक्टिव नहीं रहते हैं। तो थोड़ा सा शिफ्टिंग उसका किए, कूलर वो हटवा दिए, कल कचरे वाले को दे देंगे। अब मुझे लग रहा है ना ये वाला भी कूलर कचरे वाला के पास में जाएगा, क्योंकि ऐसे ही है ये। पिछले साल ली थी, आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे जो पुराने होंगे, वो 2 लेके आई थी, दोनों ऐसे ही गया। तो कहते हैं ना कि सस्ता बार बार महंगा एक बार, कहावत किसी ने बोला तो कोई गलत तो बोला नहीं होगा। मैं इनको ना कोई बोला था कि कोई बंदा यहाँ के लेके आया था ना, तो बोला कि सर ये बहुत अच्छा है, एक तो मिनी कूलर है, सबसे बढ़िया है, हम लोग को क्या ही चाहिए, यहाँ पे सामान सामान इतना रख के क्या ही होगा, आज कहीं और कल कहीं और। तो इस वजह से फौजी साहब ले लिए। बट मैं उस समय भी माना की थी कि ये मत लीजिए। पता है मैं बता रही हूँ, मैं 3 कूलर यहाँ पे मेरा ऐसे ही गया गाइज। बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद जाता, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी आज तो मैं इतना ज़्यादा गुस्से में थी ना, इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं पूजा पाठ कर ली हूँ और मैं एकदम गुस्से में आग बबूला हो रखी थी, इसलिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं की हूँ, कुछ नहीं। एंड उसके बाद में चूल्हा का ना साइड वाला ख़राब था, तो मैं बोली कि आज वो बनना ही बनना है, चाहे जैसे बनना है। नहीं तो खाना तो पता नहीं आपको शाम को 4 बजे तक मिलेगा, क्योंकि ना थक जाते हैं यार। एक चूल्हा साइड 3 अच्छिया चूल्हा ना, तो एक साइड वाला ख़राब हो चुका था। जैसे मतलब ऑन करते थे ना, फकफका के एकदम से बंद हो जाता था। तो वो जितना अगर हमारे लिए मतलब आरामदेह है ना, उतना हमारे लिए नुकसानदेह भी है। बट क्या ही बताऊँ। तो फिर ना मैं बोली कि चलिए और कुछ भी थोड़ा सा काम वाम था घर का, तो वो प्रेस व्रेस भी खराब हो गया था, तो आज मैं वो दे के आ गई। वहाँ पर भी पता है वहाँ पे क्या बोल रहे हैं फौजी साहब, खर्च करने में ना इतने आग है ना कि क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा कहीं भी कुछ भी पैसे इतना वेस्ट करते हैं ना। और ये नहीं पता होता है कि हाँ हमें यहाँ पे रहना होता है, सरकारी क्वार्टर में इतना सामान क्या। गाइज एक दिन ना मैं आपको दिखाऊंगी कि घर में सरकारी क्वार्टर में मैंने सामान कितना लिया है और कितना मेरा वेस्टेज जा रहा है। पता है, मैं आपको उस दिन किसी दिन एक ब्लॉग बनाऊंगी आप लोग के लिए, क्योंकि कभी भी ना सरकारी क्वार्टर में ना ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। जो लिमिटेड है ना, जो आपको आपको ज़रूरत की है उतने ही रखो। अदरवाइज रखने के क्या ही कुछ नहीं रख सकते हो, सोफे भी रख सकते हो, सब कुछ रखो। बस ऐसे ही पैसा हम आदमी लोग का जाता है। वहाँ पे गए तो चूल्हा बनाने के लिए दे दिए, फिर बोल रहे हैं कि बार बार ना होठ सूख रहा है, इसलिए मैं ऐसे टंग को कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा सा स्किप करना। तो बेटा थोड़ा पानी देना, तो वो मैं गर्म करके रखी हूँ, तो थोड़ा नॉर्मल मिला लेना, बहुत ज़्यादा गर्म होगा वो। तो क्या बोलते हैं सो, उसके वजह से ना वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हाँ सर ये रखो आप, ये बना के आधा 1 घंटा में दे देना, तब तक आप ना कोई ऐसा सिंगल चूल्हा दे दो, जो मतलब जो कि एक चूल्हा मेरे पास में और भी है, एक चूल्हा स्टील वाला और भी है, लेकिन वो बॉक्स में है। बॉक्स में से निकल भी सकता था, लेकिन बस उसका स्टेन बर्नल वर्नल का पता नहीं मुझे कहाँ पे कहाँ कैसा है, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा सामान बर्बादी हम लोग का जाता है गाइज। तो वहाँ पे ना फिर मैं बोली कि चलो, फिर आप ये बोलने लगे कि खाना क्या बनाओगी, तो मुझे तो पता है फौजी साहब का मनपसंद बस यही चिकन मटन मछली ही है। यहाँ पे रख दो, यहाँ पे। तो हम मैं बोली हूँ कि चलो आप मटन लेके आ जाइए, तब तक मैं यहीं पे बनवा रही हूँ चूल्हा, तब तक मैं कर आप लेके आ जाइए, मटन लेके आए, फिर वहाँ से फिश भी लेके आ गए।
बोले कि तुम्हें शौक होता था ना, यूट्यूब देखती थी ना, शॉर्ट वीडियो कभी कभी देखो ना, तो चिकन, अंडा, मछली, पता नहीं अलग अलग बॉल में ना रख रख के खाते हैं, वो खाने से ज़्यादा देखने में गाइज बहुत अच्छा लगता है। तो फिर लेके आए, फिर बनाते बनाते बाप रे बाप 13 बज गया हमारा आज। तो मैं तो नहीं बनाई हूँ, फौजी साहब भी बनाए हैं, बट मैं थोड़ा बहुत मसाला वसाला तैयार थोड़ा बहुत कर दी हूँ। तो आज वही बनाए थे। तो बहुत ज़्यादा खर्च करते गाइज, बहुत ज़्यादा पैसा हमें ना, आग बबूला कभी अभी बोल दो ना ये चीज़ नहीं है तो उसका डबल जाओ यहाँ पे पास वाला दुकान से लेके आओ। कैंटीन में जो चीज़ हमें सुविधा दी गई है कैंटीन का, तो वो कैंटीन का नहीं आएगा। ये सामान यहाँ से लेके आ जाओ, कोई बात नहीं है। आज मुझे कुछ सामान की ज़रूरत थी, तो मैं बोली कि कैंटीन में चलेंगे शाम को, एंड वहाँ से कैंटीन से सामान लेके आएंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं, कैंटीन में टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब होता है, ये चीज़ यहाँ से सिविलियन वाले कहाँ से खाते होंगे बताओ, तुम इतना मतलब परेशान होती रहती है। हम कह बप्पा रे बप्पा, हे भगवान, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं पैसे, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती हूँ, बाप रे बाप इतना मतलब ना, क्या ही बताऊँ। तो फिर ना लास्ट टाइम में मैं वहाँ पे गुस्सा हुई हूँ और मैं बोली हूँ कि भैया मुझे चूल्हा नहीं चाहिए, आप इसी को बनाओ, 10 मिनट के बदला आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा, मैं वेट करूँगी, बट मुझे चूल्हा नहीं चाहिए। क्या ही करूँगी यार इतने चूल्हा को लेके, बताओ। दिल्ली में 4-4 चूल्हा है गाइज, आप लोग नहीं विश्वास करोगे। 2 गृह प्रवेश किए थे, 2 मकान का, तो 2 चूल्हा वहाँ पे लिए थे, फिर एक नॉनवेज वाला अलग से सिंगल वाला, फिर एक छठ पूजा करने के लिए, तो 4 हुआ ना। बाप रे बाप इतना कोई रखता है क्या, क्या करेंगे। आने वाले समय में कोई कुछ नहीं, सब कुछ का चेंजिंग रहेगा, ठीक है। तो आजकल वैसे ही, पहले कुछ नहीं था, अभी बहुत कुछ चेंजिंग हुआ, तो इससे भी पहले आने वाले समय में जब फैमिली बड़ी होगी तो पता नहीं और भी बहुत कुछ चेंज होगा, है ना। तो वही चीज़ है ना, तो बस हम लेडीज अगर कंट्रोल करके ना रखें ना पति को, तो बाप रे बाप, ये क्वार्टर क्वार्टर तो लगता ही नहीं है। कुछ लेडीज तो आती थी ना, बोलती थी दीदी ये तो घर के जैसा आपने सामान यहाँ पे रखा, क्या करूँ यार। वही चीज़ हो जाता है। तो अभी छोड़ो, बातें तो मेरा ख़त्म ही नहीं होता, कभी कभी मन होता है बातें करूं, बट वही चीज़ हो जाता है। एंड यहाँ पे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, अभी कपड़े फोल्ड करती हूँ, एंड वहाँ से आने के बाद मैं ये टी शर्ट लोअर मैं चेंज कर ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था गाइस। धूप में मुझे ना सनस्क्रीन भी लेके आनी थी, बट नहीं लेके आ पाई, क्योंकि धूप में बैंड बज जाती है हमारी। तो इस वजह से, तो चलो मैं वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा गाइज। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो को प्लीज़ 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 आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ फुल वॉच करना, एंड फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।